हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 11 बीरबल फाइंड्स द थीफ पढ़ाने वाली हूँ। ये कहानी है मुगल एम्पायर के राजा अकबर और उनके सबसे होशियार मिनिस्टर बीरबल की। इस स्टोरी में होता यह है कि अकबर के राज्य के एक इंसान के घर में चोरी हो जाती है और चोर को पकड़ने के लिए बीरबल को बुलाया जाता है और बीरबल कुछ अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि वो चोर जो होता है वो अपने आप पकड़ा जाता है। तो इसी के बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। अकबर द ग्रेट, अ मुगल किंग, रूल्ड इंडिया फ्रॉम 1856 टू 1605। अकबर एक बहुत बड़ा राजा था, मुगल का राजा था, जो हमारे इंडिया में 1556 से 1605 तक उसने राज्य किया था। He had appointed people of great skills and intelligence as his ministers. और उसने देश के सबसे होशियार और अच्छी स्किल्स वाले, जिनके पास अच्छा टैलेंट है, उन लोगों को अपना मिनिस्टर रखा था, अपने दरबार में उन्हें रखा था। They were called नवरत्ना, मीनिंग द 9 ज्वेल्स। और उन लोगों को वो क्या कहता था? नवरत्न कहता था, मतलब 9 ज्वेल्स। उनके जो 9 मिनिस्टर्स थे उन्हें वो अपने 9 मोती कहता था। ज्वेल्स मतलब होता है कीमती मोती, तो वो उन्हें बहुत कीमती मानता था। बीरबल वॉज वन ऑफ देम, और बीरबल उनमें से ही एक थे। ही वॉज नोन फॉर हिज विट एंड विजडम। विट मतलब होता है बुद्धि, तो बीरबल जो थे वो अपनी बुद्धि और समझदारी की विजडम के लिए जाने जाते थे। दिस स्टोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीरबल इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये जो स्टोरी है ये बीरबल की समझदारी, इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब उनके दिमाग की अच्छे दिमाग की एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वन डे अ मिनिस्टर फ्रॉम एम्परर अकबर्स कोर्ट प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द असेंबली हॉल। एक दिन की बात होती है, एक मिनिस्टर उन्हीं के एम्परर से, उन्हीं के राज्य से अकबर के कोर्ट में आता है और असेंबली हॉल में आता है। He informed that all his valuables had been stolen by a thief the previous night. और ऐसा बताता है कि उसके जितने भी वैल्यूएबल्स थी, उसकी जितनी भी कीमती चीज़ें थी, वो सब आखिरी रात को किसी चोर ने चुरा ली है। एम्परर और अकबर was shocked to hear this because the place where the minister lived was the safest place in the kingdom. एम्परर अकबर जो थे वो इससे उनके काफ़ी शौक होते हैं, क्योंकि जिस जगह पे वो मिनिस्टर रहता था वो जगह राज्य की सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह थी, वहाँ पर चोरी होने के कोई चांसेस नहीं होते। बीरबल वॉज कॉल्ड टू सॉल्व द मिस्ट्री। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बीरबल को बुलाया गया। आफ्टर हियरिंग द मिनिस्टर्स डिस्क्रिप्शन, बीरबल सेड, इट्स श्योरली नॉट पॉसिबल फॉर एन आउटसाइडर टू एंटर द मिनिस्टर्स प्लेस एंड स्टील द वैल्यूएबल्स। अब इसके बाद जब बीरबल आते हैं और वो पूरी कहानी सुनते हैं, मिनिस्टर जो जो बताते हैं कि क्या क्या हुआ रात को, जैसा जैसा सब बताते हैं, तो उसके बाद बीरबल जो है वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, श्योरली नॉट पॉसिबल फॉर एन आउटसाइडर, कि कोई बाहर का आकर घर में आए और आकर सारी कीमती चीज़ें चुरा ले जाए। द थीफ इज समवन फ्रॉम विद इन द कोर्ट। जो चोर है वो कोई ऐसा ही है जो हमारे कोर्ट का है, जो हमारे एरिया का ही है, मतलब उनके जानने वाला है। सेइंग सो ही अरेंज्ड फॉर अ डोंकी टू बी टाइड टू अ पिलर। और ये कहते हुए वो क्या करते हैं, एक डोंकी को मंगवाते हैं, गधे को बुलवाते हैं और उससे जाकर एक पिलर से बांध देते हैं। ही आस्क्ड ऑल द मिनिस्टर्स टू टच द डंकीज टेल एंड से, आई एम नॉट द थीफ। और फिर वो सारे मिनिस्टर्स को कहते हैं कि वो एक एक करके जाएं डंकी के पास, गधे के पास, उसकी पूंछ पकड़ के कहें कि वो चोर नहीं है। वन बाय वन ईच मिनिस्टर टच द डोंकीज टेल। एक भी करके जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सब जाते हैं, उस गधे की पूंछ पकड़ते हैं और ऐसा ऐसा कहते हैं कि हम चोर नहीं हैं। आफ्टर एवरी वन हैड टच द टेल, बीरबल आस्क्ड देम टू शो देयर पाम्स टू हिम। अब इसके बाद जब ये सब हो जाता है, सारे के सारे टच कर लेते हैं, एवरी वन हैड टच द टेल, जब सब कर लेते हैं उसके बाद बीरबल उन्हें कहते हैं कि आप सब अपने हाथ, अपनी हथेलियाँ दिखाइए। पाल्म मतलब होता है हथेली। ईच हैड अ ब्लैक पैच ऑफ पेंट ऑफ हिज पाम ऑन हिज पाम। जितने भी लोग मिनिस्टर्स होते हैं उनके हाथ में, सबके हाथ में काला रंग लग जाता है, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर। द थीफ वॉज कॉट इमीडिएटली। और जैसे ही वो हाथ देखते हैं जिसके हाथ में नहीं लगा रहता है, तुरंत ही चोर जो होता है वो पकड़ा जाता है। टू ट्रिक द थीफ, बीरबल हैड पेंटेड द डंकीज टेल विद ब्लैक पेंट। चोर को पकड़ने के लिए बीरबल ने क्या किया था, उस गधे की पूंछ को में ब्लैक कलर से पेंट कर दिया था, उसकी पूंछ में काला रंग पोत दिया था। The guilty minister did not touch the tail, so his palm did not have the black patch.
अब जो गिल्टी रहता है, जो चोर रहता है, मिनिस्टर, वो उसकी पूंछ नहीं पकड़ता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि अगर वो पूंछ पकड़ेगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। अगर जैसे बाकी जो थे, जो पूंछ पकड़ के बोल रहे थे, उन्हें कुछ नहीं हो रहा था, तो उसे लगा कि अगर वो पूंछ पकड़ेगा तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो पूंछ नहीं पकड़ता। और यही वहाँ वो गलती कर देता है, क्योंकि वो पकड़ता ही नहीं है तो उसका हाथ काला ही नहीं होता, तो वो वहाँ पर पकड़ा जाता है। एम्परर थैंक्ड बीरबल फॉर सॉल्विंग द मिस्ट्री। एम्परर जो होते हैं, एम्परर मतलब अकबर जो होते हैं, वो बीरबल को इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए थैंक यू करते हैं। द गिल्टी मिनिस्टर रिटर्न ऑल द वैल्यूएबल्स एंड वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिसडीड। और फिर जो गिल्टी मिनिस्टर रहता है, जो चोर रहता है, चोर मिनिस्टर, वो जितने भी वैल्यूएबल्स होते हैं, जितनी भी कीमती चीज़ें उसने चुराई होती हैं, वो सारी लाकर वापस करता है, और फिर उसे इस हरकत के लिए पनिशमेंट मिलती है। दस बीरबल वंस अगेन प्रूव्ड हिज इंटेलिजेंस। और इसी तरह बीरबल अपनी इंटेलिजेंस को फिर से एक बार प्रूव कर देते हैं सभी के सामने। तो ये थी एक स्टोरी बीरबल और अकबर की, एम्परर की। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। थैंक यू।